अगला इलेक्शन जो होगा अमेरिका में 2024 में, इट विल बी बिटवीन निक्की हेली एंड कमला हैरिस. So the first female president is going to be an Indian woman, Indian origin की. मतलब बट यहाँ तक तो आ गए ना. आप देखें, अब 5 मेंबर्स हो गए हैं कांग्रेस में. हर मेजर आईटी दुनिया की कंपनी के सीईओज इंडियंस हैं. वो तो छोड़ दें, आप कंपनीज को छोड़ दें, आप यूरोप के 3 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन. सो देयर इज दिस राइज ऑफ इंडिया जो आपको नजर आ रहा है. कोरिया की और तमिलनाडु का जीडीपी पाकिस्तान के जीडीपी से बड़ा है. प्लांट बंद कर दिया है. दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो. और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में. रुपया तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं. यहाँ पर मुल्क बचाने का जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ ये है कि इसको इंडिया से बचाना है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ ये हमने पढ़ाया पाला. इस मुल्क को बचाना है तो आपको अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करने होंगे, चाहे उनको बड़ा समझ के करें, चाहे नीचे लगे ऊपर लगे. ना सिर्फ आप इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ये चारों मुमालिक है. जब तक आप इनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू. भारत का विश्व में बढ़ते प्रभाव का केवल इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका के आने वाले चुनाव में अमेरिका के दोनों पार्टियों की ओर से भारतीय मूल को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है. यही नहीं, भारतवंशी विश्व के अन्य 4 देशों में भी राष्ट्राध्यक्ष के पद पर शोभायमान है. यही कारण है कि अब पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो भारत ही आगे आ सकता है. आगे की चर्चा सुनते हैं. प्लांट बंद कर दिया है. दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो. और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में. रुपया तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं. लेकिन दुख के साथ कहूंगा, ना अमीरुल मोमिनीन के माथे पे बल है पाकिस्तान के बारे में, ना शरीफ खानदान के माथे में बल है. और दूसरा, मेरी आज जाले कहां गए आज सारे जो आईएसआई वाले दूसरे चक्कर, और घुस के आ गए अंदर, घुस के आ गए आइटन 4 में. बलोचियों ने उनके साथ अलायंस कर लिया टीटीपी के साथ. और तीसरी बात है, शुमाली वजीरिस्तान में आज झंडे लगा दिए उन्होंने. वो कहां गए वो सारे लोग? और खुदा का नाम है, ये छोड़ो असेंबली, ये छोड़ो, ये फ्रॉड और करप्शन की चीजें छोड़ो यार. मुल्क बचाओ अगर बचा सकते हो. यहाँ पर मुल्क बचाने का जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ ये है कि इसको इंडिया से बचाना है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ ये हमने पढ़ाया पाला. इस मुल्क को बचाना है तो आपको अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करने होंगे, चाहे उनको बड़ा समझ के करें, चाहे नीचे लगे ऊपर लगे. ना सिर्फ आप इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ये चारों मुमालिक है. जब तक आप इनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू. लोगों से रिलेशनशिप इन मुमालिक के साथ नहीं ठीक करेंगे अपने, रिगार्डलेस एट एनी कास्ट, आप बच नहीं सकते. तरक्की करना दूर की बात है, बच ही नहीं सकेंगे. मैं क्वेश्चन मार्क है मेरा आपसे हालिया. 35 मुमालिक में गया अपना हमारा फॉरेन मिनिस्टर. ईरान गया, इंडिया गया, अफगानिस्तान गया, चाइना गया, नहीं गया. क्यों गया? क्योंकि पड़ोसी चारों मुल्कों के साथ कोई फॉरेन पॉलिसी उसने एक्सप्लेन की हो कि इनके साथ रिलेशनशिप किस तरह ठीक करने. नहीं, वो सिर्फ उन मुमालिक में गया जहां से डॉलर और यूरो मिलते हो, सिर्फ उधर वहां गया. और सिर्फ अपनी पर्सनल कंपेन कर रहा है वो, निकल के जाके कि आई एम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. अपनी मां के रिलेशनशिप को ताजा कर रहा है. हर छोटे कुत्ते बिल्ले. अगला इलेक्शन जो होगा अमेरिका में 2024 में, इट विल बी बिटवीन निक्की हेली एंड कमला हैरिस. So the first female president is going to be an Indian woman, Indian origin की. मतलब बट यहाँ तक तो आ गए ना. आप देखें, अब 5 मेंबर्स हो गए हैं कांग्रेस में. हर मेजर आईटी दुनिया की कंपनी के सीईओज इंडियंस हैं. वो तो छोड़ दें, आप कंपनीज को छोड़ दें, आप यूरोप के 3 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन. सो देयर इज दिस राइज ऑफ इंडिया जो आपको नजर आ रहा है. And you can see the decline in Pakistan. और एक होप था कि इमरान खान will come and fix everything. करप्शन बढ़ गया, करप्शन खत्म कर देंगे, and nothing really happened. He has brought a different kind of corruption. मतलब तालिबानाइजेशन के वो जिम्मेदार हैं, उन्होंने बढ़ा दिया the rate of
Talibanization of Pakistan. So I have a feeling कि जो एलिट हैं, जो सीरियस हैं, वो बहुत डिप्रेशन में है, और जो डिनायल में हैं तो वो बस वही बिलावल भुट्टो की तरह वो इंडिया कश्मीर, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बलूचिस्तान, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि व्हाई द वर्ल्ड डजंट रिकॉग्नाइज दैट इंडिया इज अ रियल टेररिस्ट कंट्री एंड नॉट पाकिस्तान, इस तरह की बातें करते हैं। कोरिया की, और तमिलनाडु का जीडीपी पाकिस्तान के जीडीपी से बड़ा है। बने हुए, फिश मार्केट बने हुए, लेकिन इस सारी चीजों के मुझे ये बताएं कि कुछ सवालों जवाब भी कोई नहीं, पूछने वाले कोई नहीं। सवाल मैं समझता हूं खुदा ने भी आपकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। मैं तो अक्सर ये कहता था ना, तुम्हें खुदा देखेगा यार। देखिए, आपकी अदालत से जो कुछ होना है वो छोड़ो, खुदा की अदालत, मेरे ख्याल में तो अब खुदा भी आपसे डिसअपॉइंटेड है। आप जाके आप रिचुअल्स में पढ़ गए हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन पता ही नहीं है नमाज का मतलब क्या है। मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त आप आलिया, बल्कि मुझे ख्वाहिश है, मुझे को बताया कि हुज रूलिंग द पाकिस्तान, हुज कॉलिंग द शॉट्स राइट नाउ। इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको फैसला करना होगा। आईएमएफ मार्च तक आपको किस्त नहीं दे रही, मार्च तक पैसा नहीं आ रहा बाहर से, आपको आपके दोस्त ममालिक ने रिफ्यूज कर दिए पैसे देने से। उसकी वजह यह थी, उनकी कंटीजेंसी थी कि जब तक आईएमएफ के पैसे नहीं आएंगे हम पैसे नहीं देंगे। आईएमएफ इस हफ्ते में, शब्बर जैदी ने कहा है कि इस एक हफ्ते के अंदर सख्त डिसीजन लेने होंगे। कि आज हम जो है बिल्कुल बैंकरप्सी के दहाने पे पहुंचे हुए हैं, और आज हमारे पास अपने डिप्लोमेट्स को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं, और टीवी पे लोग कह रहे होते हैं जी हमारे पास बिजली भी नहीं है, हमारे पास गैस भी नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो फॉरेन पॉलिसी की वो कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से हम इस हाल को पहुंचे हैं? Has it become a failed state? ये सवाल इज द क्वेश्चन जो आप जैसे फिक्रमंद लोगों को करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान इज हेडिंग रैपिडली टुवर्ड्स बिकमिंग ए फेल्ड स्टेट, और इज इट ऑलरेडी ए फेल्ड स्टेट? क्योंकि आपकी क्राइसिस इतनी मल्टीपल क्राइसिस हैं एट मल्टीपल लेवल्स कि उसको नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम ए क्लाइमेट प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम ए डोमेस्टिक टेररिज्म प्रॉब्लम, या पाकिस्तान इज फेसिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट प्रॉब्लम। वो सारे के सारे एक साथ आ रहे हैं। इट्स लाइक सेइंग कि कहते हैं ना कि सर मुड़नाते ही ओले पड़े वाली बात हो गई है। सो यू लाइक बहुत प्रॉब्लम्स है। तो वो एक इंडिया टुडे में प्रकाशित 22 अक्टूबर के रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पूरी दुनिया में करीब 15 ऐसे देश हैं जहां पर करीब 200 भारतीयों को सरकारी महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया है, जिसमें से 60 तो ऐसे लोग हैं जो कैबिनेट रैंक के मंत्री बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत के पुर्तगाल, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, आयरलैंड और अब यूके में तो राष्ट्राध्यक्ष ही बन गए हैं। इसके अलावा सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में भी भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई है, और उसी अब अमेरिका में यह कहा जा रहा है कि अब भारतीय मूल की 2 महिलाएं ही जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार दोनों पार्टियों की ओर से होगी। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी तक अमेरिका में किसी महिला द्वारा वहां के राष्ट्रपति पद पर अभी निर्वाचन नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय मूल की दोनों महिलाएं निकी हेली और कमला हैरिस इतनी प्रभावी हैं कि इनको अब अगले चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है। यह भारतीयों के अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ते हुए प्रभाव को इंगित करता है। इसके अलावा भारतीय जितनी भी बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ट्विटर हो, और इसी प्रकार की ऑन जो कंपनियां हैं, उसके भी या तो टॉप पे या सेकंड टॉप पे भारतीय मूल के ही लोगों को बैठाया गया है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो, चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एडीबी हो, इसी तरह की जो संस्थाएं हैं उनमें भी भारतीयों को प्रमुख या उप प्रमुख के पद पर स्थान दिया गया है, या भविष्य में दिया जाएगा, या पहले भी दिया जाता रहा है। यह भारतीय वंशियों के बढ़ते हुए वर्चस्व का और ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा का ही प्रभाव है, और यही कारण है कि इस साल जो भारतीयों ने विदेश में कमाकर अपने देश में धन भेजा है, जिसे रिमिटेंस कहते हैं, वह 1 बिलियन है, जो विश्व का एक रिकॉर्ड है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।